आज हम काका कालेलकर जी का निबंध कीचड़ का काव्य पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा बहुत जानते हैं काका कालेलकर जी के बारे में। काका कालेलकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा नगर में 1885 में हुआ था। इनकी जो मातृभाषा है वो मराठी है और साथ ही साथ इनको गुजराती, हिंदी, बांग्ला का भी और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। वो ये सारी भाषाएं भी जानते थे। और काका कालेलकर जी बहुत ही सारे देश के प्रायः हर कोने कोने में यायावर की तरह, मतलब एक घुमक्कड़ की तरह भ्रमण करते थे और भ्रमण करते हुए वो जो देखते थे, जो अनुभव करते थे, उनको अपनी लेखनी द्वारा लिखते थे। तो उन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे, संस्मरण लिखे। यात्रा वृत्तांत मतलब जो घूम घूम कर हम लोग लिखते हैं, जो देखते हैं। संस्मरण मतलब कि जो हम अनुभव करते हैं, जो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते हैं। संस्मरण लिखे उन्होंने, आत्मचरित लिखे, निबंध भी लिखे। तो उनके निबंध संग्रह में से एक निबंध है कीचड़ का काव्य। और इस काव्य में, इस निबंध में उन्होंने कीचड़ की उपयोगिता के बारे में लिखा है। वो हम सभी क्या करते हैं, कीचड़ को देख के कहते हैं कि छी कीचड़ है, यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, लग जाएगा तो हमारे पैर गंदे हो जाएंगे, कपड़े मैले हो जाएंगे। तो उसी कीचड़ के बारे में वो लिखते हैं और कहते हैं कि कीचड़ के गंदे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पितु मतलब बल्कि उसकी उपयोगिता, मानव और पशुओं के जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, उस पर ध्यान देनी चाहिए। हम पढ़ते हैं काका कालेलकर जी का निबंध कीचड़ का काव्य। आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी। सब दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था, परंतु बहुत ही थोड़े से समय के लिए स्वयं पूर्व दिशा की जहाँ पूरी रंगी न गई हो, वहाँ उत्तर दिशा कर करके भी कितने नखरे कर सकती है। देखते देखते वहाँ के बादल श्वेत पुनी जैसे हो गए और यथाक्रम दिन का आरंभ ही हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था, मतलब कि रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी। मतलब यहाँ पे काका कालेलकर जी कह रहे हैं कि सूर्य उगने का समय हो रहा है और सूर्य की उगने के समय में जो आकाश में लाल रंग जो हमें दिखाई देता है हल्का हल्का, फिर धीरे धीरे वो पूरे दिन में बदल जाता है। तो ये दृश्य की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं कि मतलब कि सुबह बस होने ही वाला है और सूर्य उगने ही वाला है। ठीक है, तो जैसे अपने क्रम में सूर्य निकलता है, वो अपना क्रम पूरा करके पूरे दिन का आरंभ हो गया, सूर्य आकाश में आ चुका है। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है? यहाँ पे जो निबंधकार हैं वो कह रहे हैं, लेखक, कि हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है? नहीं किया है। वैसे भी हम पढ़ते हैं कविता या कोई लेख पढ़ते हैं तो उसमें आकाश की सुंदरता के बारे में पढ़ा है हमने, धरती के बारे में पढ़ा है, पृथ्वी, मिट्टी, उसकी खुशबू, उसके बारे में पढ़ा है, जलाशयों, नदी, तालाब, समुद्र, उनके बारे में पढ़ा है, पर कीचड़ के बारे में आज तक किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं, अपने शरीर पर कीचड़ उड़े यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता और इसीलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। यह सब यथार्थ है, किंतु तटस्थता से सोचे तो हम देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम सौंदर्य नहीं है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि कीचड़ में पैर डालना किसी को पसंद नहीं, शरीर गंदा हो जाता है, कपड़े मैले हो जाते हैं, किसी को भी कीचड़ में पैर डालना पसंद नहीं। हम लोग भी क्या है, कीचड़ से बहुत ही बच कर चलते हैं, है ना। अपने शरीर पर कीचड़ उड़े किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हम लोग कीचड़ के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारा कपड़े गंदे हो जाएंगे, हमारे जूते खराब हो जाएंगे, तो हम लोग बहुत ही सावधान होकर कीचड़ से बच के चलते हैं और बारिश के मौसम में तो और भी ज़्यादा। ये किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। यह सब यथार्थ है। अब यहाँ पे देखो, जो लेखक है कीचड़ के लिए क्या महसूस कर रहे हैं कि कीचड़ को सभी गंदा समझते हैं, उसे कोई भी अच्छा नहीं समझता और उसके लिए सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं लेखक और कह रहे हैं कि यह सब यथार्थ है, मतलब कि यह सब तो यथार्थ है, यह सब
होता है कि कोई भी कीचड़ को पसंद नहीं करता है, ये सच्ची बात है। किंतु तटस्थता से सोचे, किंतु निकटता से, किंतु बहुत ही गहराई से सोचे तो हम देखेंगे कि कीचड़ में भी कुछ कम सौंदर्य नहीं है। तो हमें पता चलेगा कि कीचड़ भी बहुत ही सुंदर है। पहले तो यह कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। पुस्तकों के गत्तों पर, घरों की दीवारों पर अथवा शरीर पर के कीमती कपड़ों के लिए हम सब कीचड़ के जैसे रंग पसंद करते हैं। कला विज्ञा लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग बहुत पसंद है। फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एक आध ठिकरे का रंग आ जाए तो उसे वामटोन कहकर विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं। पर लोग कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है। अब यहाँ पे जो लेखक कह रहे हैं ये भी सही कह रहे हैं कि पहले तो यह कीचड़ का रंग बहुत ही सुंदर है, सच में सुंदर है। जो पुस्तकों का रंग है ये भी मटमैला होता है। घर की दीवारों पे भी हम लोग मटमैले रंग को लगाना पसंद करते हैं। और कपड़ों के लिए भी अभी देखो फैशन में मटमैला रंग ही है कि वही हम लोग पसंद करते हैं ज़्यादातर। कपड़ों के लिए, घर की दीवारों के लिए, मिट्टी के बर्तनों में भी कीचड़ का ही रंग हम लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं। और उससे कहते अगर फ़ोटो खींचते समय जो अंधेरा का, शाम का थोड़ा थोड़ा धुंधला, शाम होते समय जो रंग आता है ना, हल्का हल्का अंधेरा टाइप का, तो वो भी मटमैला कीचड़ का ही रंग हो गया। वो अगर आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि वाह कितना सुंदर सुंदर तस्वीर आया है। तो हम लोग क्या है यहाँ पे सब कह रहे हैं कि कला विज्ञ लोगों को भट्टी में पकाए हुए, कला विज्ञ मतलब वो जो बहुत ही जानते हैं, जो बहुत ही जानकार हैं, उन्हें भी क्या है यही रंग पसंद आता है। फोटो लेते समय भी अगर उसमें कीचड़ का रंग, मटमैला रंग आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि वाह कितना अच्छा पिक्चर आ गया है। तो यहाँ पे सब कहते हैं कि कीचड़ का रंग बहुत ही सुंदर है, वो सबको पसंद आता है। पर अगर कीचड़ का नाम लिया जाए तो सब बिगड़ जाते हैं, मतलब सबको, किसी को भी कीचड़ अच्छा नहीं लगता। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं।